नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण चुनाव से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान में 57% मतदान हुआ, मतलब पहले में 61% था, दूसरे में 57%। देखते हैं दोस्त इसके क्यों इतना अंतर हुआ और क्या बातें हो रही है। जम्मू कश्मीर में वोट को लेके लोगों में उत्साह बढ़ा हुआ दिख रहा है। जी कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है कि जहां पे लोकसभा चुनाव से जितने वोटिंग हुई थी उससे ज्यादा वोट यहां पे पड़ा है इस बार कुछ बूथ पे। लोकसभा का भी रिकॉर्ड टूटा इस चुनाव में। कुछ बूथ ऐसे थे जहां पे उम्मीद नहीं थी। आतंकवादियों ने बहुत पहले से वहां पे कहा ढाए रखे थे, आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था, बट उस बूथ पे बहुत ज्यादा से ज्यादा मतदान हुए हैं, तो इसका मतलब कि उत्साह सच में दिख रहा है। चलिए दोस्त आर्टिकल शुरू करते हैं। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो आपके लिए लाने के लिए, और दोस्तों में शेयर करना ताकि ये ऐसे आर्टिकल न्यूज और दोस्तों तक पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में मतदान में 57% मतदान हुआ। कुछ ऐसे लोग वहां वोटिंग करने गए थे, पुरुष एक साइड महिला एक साइड, और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड एक ही आपको दिख रहे हैं, बट तैनाती बहुत अच्छे से की गई थी। आगे क्या है, हम जम्मू कश्मीर के एक बार हिस्सा देख लेते हैं दोस्त। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद उसके बाद वहां पे स्टेट से दर्जा हटा के यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था, जो कि कुछ इस प्रकार से वहां पे देखने को मिलेगा। ये बड़ा वाला हिस्सा लद्दाख है, ये अलग यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर का ये छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे इन्होंने बताया यूनियन टेरिटरी होते हुए ये अपना सीएम बना सकते हैं। तो इलेक्शन नहीं हुआ उस टाइम, लेकिन जब सब कुछ शांत हुआ 4-5 साल बाद, तो यहाँ पे इलेक्शन इस बार हो रहा है, जिसके बाद सिर्फ ये जम्मू कश्मीर में ही सीएम अलाउ हुए, लद्दाख में सीएम अलाउ नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर एक दिल्ली की तरह जैसे सीएम होते हैं, उस तरीके से दिल्ली यूनियन टेरिटरी होते हुए भी सीएम रखता है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी होते हुए सीएम रख सकता है। और इस चुनाव में यह भी बोला जा रहा है कि बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, यूनियन टेरिटरी हटा दी जाएगी। देखते हैं ऐसा कब और कैसे होता है। बाकी आगे हम क्या कहते हैं, ये है अपना लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, दूसरा ये जम्मू कश्मीर। ये हमने पूरा मैप में दिखा रखा है जो येलो साइड है, बट अपने इंडिया के कब्जे में इतना पूरा नहीं है। ये जो ग्रीन वाला हिस्सा आप देख रहे हो लाइट ग्रीन, ये वाला हिस्सा अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में जाना जाता है, जो कि अपना ये जम्मू कश्मीर के हिस्से में जो अपना अभी प्रेजेंट का है, इसमें ये थोड़ा सा बाहरी वाला हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। बाकी ये जो अपना ये व्हाइट वाला हिस्सा है, ये हमारे इंडिया के हिस्से में है, और इलेक्शन अभी इसी सिर्फ व्हाइट वाले हिस्से में हो रहा है, और पूरे का जम्मू कश्मीर लद्दाख के साइड नहीं हो रहा। बस इस व्हाइट वाले में ही इलेक्शन इस बार अभी चल रहा है, यहीं तक सीएम चुन के आएंगे। और लद्दाख वाले हिस्से में ऊपर तो पीयूके आता है, बट ये लद्दाख में जो हमने इस मैप में दिखाया हुआ इतना, तो ये अपना पूरा मैप है। बट यहाँ है क्या कि यहाँ से लेकर ये वाला हिस्सा जो अपना इधर दिख रहा है, ये चाइना के कब्जा में है, और ऊपर वाला पाकिस्तान के कब्जा में है, और ये वाला भी हिस्सा चाइना के कब्जा में है। बट ये हिस्सा चाइना ने इंडिया से लड़ के नहीं लिया है, पाकिस्तान ने इसे गिफ्ट कर दिया है। इसके पिताजी का ये जागीर था, इसलिए इन्होंने उठा के उनको दे दिया है। और ये जो जिस दूसरे कलर में है, यही अपने कब्जे में अभी इंडिया के कब्जे में सिर्फ इतना ही हिस्सा लद्दाख वाले हिस्से का है। बाकी देखते हैं अखंड भारत कब बन पाता है, ये सारा हिस्सा इंडिया के हिस्से कब आता है। आगे अब हम आर्टिकल लाइन टू लाइन डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को 26 निर्वाचित क्षेत्रों के, मतलब 26 जगह की बात है, क्षेत्रों के अधिकांश मतदान केंद्रों पर सुबह से ही उत्साहित मतदाताओं की लंबी कतारें लगी गई थी। मतलब वहां कतारें सुबह से लगी थी। रात 11:50 तक 57, मतलब 11:50 तक वहां रात को वेट ये बता रहे हैं, तब तक वहां 57.23% से अधिक मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पॉल ने कहा
ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसके लिए पुनः मतदान की आवश्यकता हो। मतलब दोबारा इलेक्शन कराने का ऐसा कोई घटना नहीं हुआ। कुल 3,502 मतदान केंद्र थे। मतलब 3,000 मतलब अप्रॉक्सीमेट 3500 केंद्र बनाए गए थे वोट देने के लिए, बूथ केंद्र थे। और किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान प्रतिशत एकल अंक में नहीं है। मतलब एक डिजिट में नहीं है कि 1%, 2%, 3%, ऐसा नहीं है, 2 डिजिट में है। श्रीनगर में मतदान प्रतिशत लोकसभा के आंकड़ों से 5% से अधिक है। मतलब जो श्रीनगर का इलेक्शन हुआ, यहाँ पे जब लोकसभा चुनाव हुआ था स्पेशली मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी के लिए, तो वहाँ पे जो इतने वोट पड़े थे उसे 5% ज्यादा वोट इस बार पड़े हैं लोकसभा चुनाव, सॉरी विधानसभा चुनाव में। आगे क्या है, रात 11:50 तक मतदान के बारे में चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार रियासी जिले से में सबसे अधिक 74% वोट पड़े हैं। रियासी जिले में भी अभी आतंकवादी अपना पैर पसारे थे। प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद पुंछ में 73.8%, राजौरी में 70%, 71 मान लो, बाढ़ गांव में 62 पॉइंट समथिंग, गंदेर बल में 62.51 और श्रीनगर में 29.81% हुए। इसका मतलब कि जब लोकसभा चुनाव श्रीनगर में हुआ था तो वहां पे अप्रॉक्सीमेट 24% इलेक्शन वोट पड़े थे। इस बार श्रीनगर में मतलब 5% बढ़ा। सबसे कम श्रीनगर में ही दिख रहा है अभी हमें यहाँ का स्थान रहा। श्रीनगर में 2014 के विधानसभा चुनाव में 27% से मामूली वृद्धि देखी गई है। जब 2014 में श्रीनगर में चुनाव हुआ था तो उस टाइम 370 वहां पे था और उस टाइम वो स्टेट था और वहां पे सीएम चुन के आते थे स्टेट के, जिसके तौर पे उस टाइम सिर्फ 27% वोटिंग हुई थी। इस बार उसे थोड़ी सी बढ़ने का उम्मीद क्या बढ़ चुका है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 3% आप बोल सकते हैं। आगे का इतिहास बनने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में कहा, ये चुनाव इतिहास बनने जा रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले पीढ़ियों तक सुनाई देगी। घाटियों और पहाड़ जो कभी भय और बहिष्कार के गवाह थे, अब लोकतांत्रिक उत्सव या जश्न ए जल्लूरियर में भाग ले रहे हैं। मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि अब ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोकतंत्र के तरफ। नियंत्रण रेखा की नजदीक और इस साल आतंकवादी हमलों के केंद्र रहे राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों में मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। जी यहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी छिपे हुए हैं और ये छुप छुप के बहुत वार कर रहे थे। रियासी के ट्रांसजेंडर मतदाता नीतू मिया ने कहा, मैंने अपने देश के हितों के रक्षा के लिए मतदान किया। रियासी की पहली बार मतदाता बनी वैशाली शर्मा और तवीसी ने मतदान करने की उम्र प्राप्त करने पर खुशी जताई। इन लोगों का ये पहला मतदान था, मतलब ये 18 साल जस्ट हुआ है इनका। कश्मीर घाटी में बड़गांव और गंदेरबल में मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी। जी यहाँ पे इतना आतंकवादी अभी नहीं मतलब पैर पसारे हुए थे। हालांकि श्रीनगर जिले के कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की प्रतिक्रिया धीमी रही, मतलब वहां कम लोग वोट देने आए थे। अब्दुल्ला परिवार की 3 पीढ़ियों नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और पोते ने श्रीनगर में मतदान किया। श्री उमर ने वोट डालने के बाद कहा, हमें उम्मीद है कि 8 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। इनको उम्मीद है, ये वहां का लोकल पार्टी है इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हमें उम्मीद है कि हम यहाँ पे अपना गठबंधन की सरकार बनाएंगे। देखते हैं 8 अक्टूबर के बाद क्या होता है। एकमात्र बचाव, बड़गांव में मतदान करने वाले एनसी सांसद सैयद आगा रूहुल्लाह मेहंदी ने कहा, मतदान का महत्व लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया है। यह महत्वपूर्ण है कि मतदाता सही निर्णय ले। अभी एकता ही हमारा एकमात्र बचाव है। श्री मेहदी ने ये बातें बोली, एक खुद वहां के सांसद है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सेंट्रल सॉल्टेड से उम्मीदवार तारिक
हमीद कर्या ने कहा, राज्य का दर्जा खत्म किए जाने को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। जी, ये बोल रहे हैं कि जो राज्य का दर्जा हटा के, स्टेट का दर्जा हटा के यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है, इसी लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, इनका कहने का ये मतलब है। बड़गांव, श्रीनगर और गंदेरबल में उत्साहित मतदाताओं ने स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बढ़े हुए बिल, डिपो में राशन, कोटा में कमी और सरकारी पदों को भरने में विफलता के मुद्दे पर मतदान किया है। इस बार देखते हैं जी क्या होता है, क्योंकि अभी वहाँ 5 साल से अप्रोक्सीमेट कोई सरकार नहीं थी, इसलिए इस मुद्दे का तो अभी बात ही नहीं किया जा सकता कि इस सरकार ने ये काम नहीं किया। बाकी अगर वहाँ की जनता ये समझ रही है तो ज़्यादा अच्छी बात है। ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र की एक महिला मतदाता नाजिमा नई ने कहा, वर्तमान शासन द्वारा निम्न मध्यम वर्ग को कुचल दिया गया है। वर्तमान जो शासन कर रही है उनका बात है। बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन ने बिजली के लिए उच्च दर वाला फ्लैट टैरिफ लागू किया है। मतलब वहां पे अभी जो गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट शासन कर रहा है, उन्होंने बिजली दर को बढ़ा दिया है और वहां पे फ्लैट टैरिफ लागू कर दिया है। संपत्ति कर लगाया है और राशन डिपो में प्रति व्यक्ति चावल कम कर दिया है। इसका कहने का ये मतलब ये कहना चाह रही हैं कि जो अभी प्रेजेंट वहाँ पे शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर का चल रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ये सब किया धरा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपना गुस्सा निकाल रही है। दोस्त, ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्त, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।